टेलीनॉर और यूफोन के स्पेक्ट्रम थे वो अलग अलग काम कर रहे थे। अब ये स्पेक्ट्रम मर्ज होकर काम करेंगे। अब 3 ऑपरेटर रह गए हैं यूफोन के टेलीनॉर में जम होने के बाद। डेटा है टेलको सेक्टर का वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा सार्फिन पे बड़े असरात पड़ेंगे। 2 अरब 40 करोड़ डॉलर की टोटल इन्वेस्टमेंट की थी 2005 से लेके 2017 तक टेलीनॉर ने अपने नेटवर्क में पाकिस्तान में, मगर अब वो तकरीबन 38 करोड़ डॉलर में, यानी जो इन्वेस्टमेंट की थी उसके भी चौथाई से भी कम को वो लेकर जो है अब पाकिस्तान से एग्जिट हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। आज टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से एक अहम खबर आई है और तकरीबन 2 साल की निगोसिएशन, मुज़ाकरा, जांच पड़ताल और न जाने क्या क्या करने के बाद जो है आज बिलाखिर पाकिस्तान के मुसाबकती कमीशन या जिसको कंपटीशन कमीशन कहा जाता है उसने यूफोन को इस बात की इजाजत दी है कि वो टेलीनॉर का जो पाकिस्तान में कारोबार है, इसका लाइसेंस है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके स्पेक्ट्रम है, उस सबको वो एक्वायर कर ले। तो आज ये इंजमाम का अमल जो 2 साल कबल शुरू हुआ था वो आज मुकम्मल हो गया है। टेलीनॉर ने तकरीबन, अगर आज से हम इसको देखें तो साल 2005 में मार्च में टेलीनॉर ने ये लाइसेंस हासिल किया था। उस वक्त पाकिस्तान की बहुत बूमिंग मार्केट थी, पाकिस्तान में बहुत तेजी से तरक्की हो रही थी। उस वक्त मुशर्रफ साहब का दौर था जब टेलीनॉर के चीफ एग्जीक्यूटिव मिलने गए हैं, उनका वक्त मिलने गया तो उन्होंने कहा यार हमें इस वक्त इश्तहारात का ये मसला है कि हमें फ्रंट पेज पर इश्तहार नहीं मिल रहा, आप हमारे लिए मदद कर दे। तो मुशर्रफ ने कहा भाई मैं तो ये आपको मदद नहीं कर सकता। तो इतना बड़ा टेलीकॉम सेक्टर जो है मीडिया के लिए अहम था, मगर वक्त के साथ साथ इसमें बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं, टेक्नोलॉजी में तब्दीली हुई है। और अब उसके बाद जब वॉइस तक जब तक रहा उस वक्त तक टेलीनॉर बहुत अच्छा था, जो 2G सर्विसेज में बहुत अच्छा था, मगर जब से डेटा की सर्विसेज में इजाफा हुआ है साल 2015 के बाद से, तो टेलीनॉर बहुत मुश्किलात का शिकार हो गया था। पाकिस्तान में 5 टेलकोस थे जिसमें यूफोन, टेलीनॉर, जोंग, वारिद और जैज शामिल हैं, मगर इस वक्त 3 रह गए हैं। साल 2015 में जो जैज से जम हो गया था शेयर स्वैप एग्रीमेंट के जरिए, वारिद जो है वो जैज में उस वक्त मोबाइलिंग होता था, जम हो गया था। फिर इसके बाद जो जैज की पेरेंट कंपनी थी वो चेंज हुई, उसने अपनी ब्रांडिंग चेंज की और मोबाइलिंग को जैज का नाम दे दिया। तो जैज के में मोबाइल वारिद के जम होने के बाद 4 ऑपरेटर रह गए थे और ये 4 ऑपरेटर अब 3 ऑपरेटर रह गए हैं यूफोन के टेलीनॉर में जम होने के बाद। तो इसकी सबसे अहम और सिग्निफिकेंट बात यह है कि साल 2008 में जब उस वक्त की मोबाइलिंग और आज का जो जैज है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव जोहेर खालिक हुआ करते थे, उनसे एक इंटरव्यू के दौरान गुफ्तगू हुई। उस वक्त जो है जोहेर खालिक ने कहा था कि पाकिस्तान में जो टेलकोस की मार्केट है वो 3 ऑपरेटर्स की है, 5 की नहीं है। उस वक्त बातें हो रही थी मजीद ऑपरेटर्स के भी आने की, तो वो नए ऑपरेटर्स तो नहीं आए, मगर बतदरीज हमने देखा कि तकरीबन 20 सालों में ये ऑपरेटर्स की तादाद अब आ गई है 3 पर। इसकी मार्केट की बड़ी डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले जो डेटा है टेलको सेक्टर का वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा सार्फिन पे बड़े असरात पड़ेंगे और आने वाले जो ऑक्शंस हैं गवर्नमेंट के, मिसाल के तौर पे उसने 5G का ऑक्शन करना है, उसने स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करना है, उसके जो कीमत है उस पर इसके जो मर्जर हुआ है इसके बहुत ज्यादा असरात मुरतब होते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इससे जो सार्फिन है उसको क्या दस्तयाब होगा। देखिए इस वक्त जो है टेलीनॉर और यूफोन के जो स्पेक्ट्रम थे वो अलग अलग काम कर रहे थे। अब ये स्पेक्ट्रम मर्ज होकर काम करेंगे तो इससे तवक्को ये की जा रही है कि सार्फिन को बेहतर स्पीड मिलेगी इंटरनेट की और वॉइस क्वालिटी भी बेहतर होगी। इसके अलावा बहुत से ऐसे एरियाज थे जहां पे ओवरलोड था सिस्टम, यूफोन का भी ओवरलोड था मगर टेलीनॉर से ज्यादा ओवरलोड था, तो वहां पे जो टावर्स थे वो अब उस लोड को शेयर करेंगे, एक जैसा डेटा दोनों से गुजर कर जाएगा। इसके अलावा जो है बहुत से ऐसे टावर्स हैं जिनको यूफोन को बंद भी करना पड़ेगा, तो ये एक सूरत हाल सामने आएगी। इसके अलावा जो अब मार्केट का डेटा है वो भी बहुत चेंज हो गया है, टेलकोस का डेटा चेंज हो गया है। यूफोन 4थे नंबर की कंपनी थी, अब वो 2रे नंबर की कंपनी बन गई है। इस वक्त अगर हम डेटा को देखें तो यूफोन का इस वक्त जो टेलीनॉर के मर्जर के बाद है 32% मार्केट शेयर आ गया है, 32% से थोड़ा सा ज्यादा है। जो जैज है इस वक्त सबसे नंबर 1 कंपनी है और इसका जो मार्केट शेयर है वो 43% है। अब जबकि जोंग जो है वो 24% के साथ जो है 3रे नंबर पर है। पहले भी 3रे नंबर पर था मगर उसके नीचे यूफोन मौजूद था, मगर यूफोन ने जोंग के ऊपर से जंप लगाते हुए 2री पोजीशन हासिल कर ली है और जोंग जो है वही खड़ा रह गया है। तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट तब्दीली आई है। तो 2 अरब 40 करोड़ डॉलर की टोटल इन्वेस्टमेंट की थी 2005 से लेके 2017 तक टेलीनॉर ने अपने
नेटवर्क में पाकिस्तान में, मगर अब वो तकरीबन 38 करोड़ डॉलर में, यानी जो इन्वेस्टमेंट की थी उसके भी चौथाई से भी कम को वो लेकर जो है अब पाकिस्तान से एग्जिट हो रहा है। क्या टेलीनॉर ने वाहिद पाकिस्तान की मार्केट है जिससे एग्जिट किया है? जवाब है नहीं। देखिए, एशिया में इस सदी के आगाज में एशिया में टेलीनॉर ने मुख्तलिफ मार्केट्स में अपना कारोबार का आगाज किया, मगर अब वहां से वो आहिस्ता आहिस्ता एग्जिट ले रहा है। हम देख रहे हैं कि मलेशिया, इंडोनेशिया में वो मर्जर में जा रहा है। म्यांमार में कू की वजह से उसने अपनी सर्विसेज को बंद कर दिया है। इसके अलावा हमने देखा कि इंडिया में और पाकिस्तान में जो उसका एग्जिट है वो बिल्कुल एक जैसी ही सूरत हाल पे है। उसकी रेगुलेटरी मसाइल है। इसके अलावा उसको जो है लो रेवेन्यू पर यूजर के मसाइल हैं। लो रेवेन्यू पर यूजर ये है कि एक सारिफ से वो कितना कमा सकते हैं, तो ये पाकिस्तान में सबसे कम है। इसके अलावा पाकिस्तान में एक बड़ा मसला ये है कि हमारा एफबीआर काम नहीं करता। टैक्स के जमा करने की सारी जिम्मेदारियां हमने कमर्शियल इदारों को दी हुई है, जिनका काम कारोबार करना है, टैक्स जमा करना नहीं, मगर हमारे इदारे जो हैं वो टैक्स जमा करते हैं। पाकिस्तान में दुनिया का हाईएस्ट सेल्स टैक्स है ऑन टेलकोज, यानी कि 19.5%। बहुत से मुल्कों में जो है टेलकोज पे ये सेल्स टैक्स बहुत कम है, मगर ये बहुत ज्यादा सेल्स टैक्स है। दुनिया में सबसे ज्यादा है, मगर रेवेन्यू जो है पर यूजर दुनिया में सबसे कम है। तो ये जो सूरत हाल थी, इस वजह से टेलीनॉर जो एक नॉर्वे की कंपनी थी वो इस सूरत हाल में कारोबार नहीं कर पा रही थी। 2G तक तो ठीक था, मगर 4G की जब रोल आउट हुआ है, फिर